कितनी भी कोशिश कर ले, वो समाजवादी पार्टी के जो है पुरोधा है, वो पुरोधा आगे भी रहेंगे। भाजपा वालों की तो नीयत ही यही है कि किस तरीके से तोड़ दिया जाए। ये जहां जिधर पे जाते हैं वहां पे करते हैं तोड़कर तमाशा देखने वाला काम। आजम खान साहब अच्छी तरह जानते हैं कि जो पेड़ आंधियों में उखड़ जाते हैं वो ईंधन बन जाते हैं। तो सियासत की दुनिया में वो कतई ईंधन बनना नहीं चाहेंगे। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। 23 महीने और 40 जमानतों के बाद आजम खान अब जेल से बाहर हैं और आजम खान के जेल से बाहर आते ही सियासत के गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। आज बात आजम खान को लेकर करेंगे। हालांकि खबर यह आ रही है कि आजम खान कोई दल भी बदल सकते हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले देखिए कि आजम खान जेल से निकलते ही क्या बोले और उसके बाद अखिलेश यादव का क्या बयान है। एक बार सुनिए। सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए। जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। जुड़ने के लिए पूरा पैनल है। हमारे एडिटर उत्तर प्रदेश पवन सिंगर हमारे साथ होंगे, राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक हमारे साथ होंगी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष इरफान खान हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं पवन जी आपके पास जाऊंगा। जब आजम खान से अखिलेश यादव को लेकर सवाल किया गया, जो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आते ही सारे मुकदमे जो हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, तो उस वक्त जब आजम खान से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस पर वो क्या कह सकते हैं, क्या कहूं। देखिए आपको आवाज आ रही है? आजम खान की राजनीति को समझना होगा आपको, और आजम खान राजनीति कैसे करते हैं। आजम खान को जो लोग जानते हैं वो बखूबी जानते हैं कि वो क्या बोलते हैं, उसके मायने क्या होते हैं। आजम खान मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी नेताओं में से एक नेता है और कभी वो मुलायम सिंह यादव से भी नाराज रहा करते थे। तो जब उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव की जब धोती के नीचे आप चेक करेंगे तो खाकी पैंट मिलेगा, तो उनके तेवर है, बोलने का अंदाज है। अखिलेश यादव से निश्चित तौर पे वो रिलेशन एक तरीके से नेताजी के जो साथ था वो तो नहीं आप कह सकते, क्योंकि समय समय पे मंत्री रहते हुए आजम खान कैबिनेट में नहीं बैठक में नहीं शामिल होते थे। तकरीबन 10 कैबिनेट की बैठक ऐसी रही जिसमें आजम खान कैबिनेट बैठक में नहीं आए। केवल इसलिए नहीं आए थे कि अखिलेश यादव ने एक नियम बना दिया कि टाइम पे जो नहीं आएगा वो कैबिनेट में भाग नहीं लेगा, और आजम खान साहब एक बार 5 मिनट लेट हो गए थे तो वो बाहर बैठना पड़ा था। उसके बाद आजम खान अलग अलग समय पे अखिलेश यादव को नसीहत देते रहे, और खास तौर से जब जेल गए तो आजम खान जिस कद के नेता अपने आप को मानते हैं और समाजवादी पार्टी में है भी, वो ये चाहते थे कि जब वो जेल गए तो उस समय समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जेल भरो आंदोलन टाइप कार्यक्रम चलाते, सड़कों पे उतर करके आते और उनके सम्मान में ये सारे कार्यक्रम किए जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उस समय समाजवादी पार्टी के कई सारे नेता जेल में उनसे मिलने गए, उनमें कई सारों का नाम भी है जिनसे वो मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मिलने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। 1-1.5 घंटे इंतजार करने के बाद उनसे मुलाकात करते हैं। आपने बीच में देखा होगा कि आजम खान साहब की धर्मपत्नी जाकर के बीएसपी सुप्रीमो से मुलाकात करती हैं। मुलाकात यूं ही नहीं की होंगी, बिना आजम खान के परमिशन के वो मुलाकात नहीं कर सकती हैं। ये बात अलग है कि आजम खान का जो तेवर है और जो बीएसपी सुप्रीमो का तेवर है वो एक साथ मैच नहीं करता है कि एक साथ वो आ सके। लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अगर अलायंस हो सकता है वो भी कहीं नहीं सोच सकता था। तो राजनीति में संभावनाओं का दौर होता है। मुझे कई जगह ये बात भी आ रही है, 9 अक्टूबर की एक तारीख दी जा रही है। फिर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आजम खान
जो समाजवादी पार्टी को जिन्होंने खड़ा किया, और आजम खान ये बखूबी जानते हैं कि अगर सरकार बनेगी तो या तो भाजपा की बनेगी या सपा की बनेगी उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे वक्त में वो बसपा क्यों ज्वाइन करेंगे, क्यों जाएंगे? और उसके बाद उन मायावती जो अपने भतीजे को अंदर बाहर करने में मिनट भर की देरी नहीं लगाती है, उनके आजम खान के तेवर वो कैसे झेलेंगी? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत जल्दबाजी है 9 तारीख। मुझे नहीं लगता है आजम खां का जो तेवर है, राजनीति करने का तरीका है, वो मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी जल्दी कोई बड़ा फैसला लेंगे। अभी वो बहुत सारे बयान देंगे। और एक बात और है, अखिलेश यादव अगर रामपुर नहीं गए तो वो समाजवादी पार्टी ऑफिस भी नहीं आएंगे, ये भी आप जान लीजिए। अखिलेश यादव या शिवपाल सिंह यादव जाएंगे रामपुर, उनसे मिलेंगे, उसके बाद वो पार्टी कार्यालय आएंगे। तो मान मनोवल का दौर चलेगा, बयानों का दौर चलेगा, लेकिन इतनी जल्दी वो कोई पाला बदल करके चले जाएंगे, ये आप नहीं कह सकते। और निश्चित तौर पे जिसका जिक्र आपने किया, बीएसपी सुप्रीमो का जो तेवर है, आजम खां का जो तल्ख तेवर है, जब आजम खां तकरीर पढ़ते हैं तो लोग जो सुनते हैं वो समझते हैं कि आजम खां की राजनीति कैसे होती है। तो अभी बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि आजम खां की नाराजगी समय समय पे समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ दिखती रही है। और आजम खां जब जेल से रिहा हुए तो शिवपाल सिंह यादव इटावा में बयान देते हैं, झांसी चले जाते हैं। अखिलेश यादव लखनऊ में बयान देते हैं और बोलते हैं कि जब हमारी सत्ता आएगी तो सारे मुकदमे वापस कर लिए जाएंगे। लेकिन सीतापुर जेल उनको रिसीव करने के लिए कोई बड़ा नेता नहीं जाता है। ये मान करके चलिए कि आजम खां यूं ही छोड़ने वाले कुछ नहीं है। वो हर बात को बारीकी से देखते हैं, हर बात को बारीकी से रखते हैं, और समय आने पे आपको दिखाई देगा कि वो इन तमाम बातों को कैसे रखते हैं। समय समय पे आजम खां के बेटों की तरफ से या उनकी पत्नी की तरफ से उन्होंने कहा, क्या कहा था, आपको बयान याद होगा कि आगे ऊपर खुदा है, वो देखेंगे। जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की बात हुई तो ये बात बिल्कुल सही है कि आजम खां जिस तेवर के साथ अखिलेश यादव के बयान पे अपना बयान जारी किए, जिस तरीके से जेल से निकलने के बाद उन्होंने बोला कि जो अटकलें लगा रहे हैं उनसे पूछिए। उनसे जब पूछा गया कि अखिलेश यादव ने ये बात कही है तो उन्होंने कहा कि अब उन्होंने कहा है, साहब मैंने तो नहीं सुना, जेल में किसी से मेरे रास्ता नहीं हो रहा था, 5 साल से मैं सीधे कटाफू राजनीति से, लोगों से, अभी अपना इलाज कराऊंगा, खुद ठीक होऊंगा, फिर मैं देखूंगा। तो इसमें समय तो लगने वाला है, और समय इसलिए भी लगने वाला है कि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का 2029 में है, तो अभी बहुत समय है। आजम खान के पास भी है, समाजवादी पार्टी के पास भी है, भारतीय जनता पार्टी के पास भी है, बीएसपी के पास भी है, कांग्रेस के पास भी है। तो तमाम सारी राजनीति आपको देखने को मिलेगी, लेकिन निश्चित तौर पे आजम खां के तेवर समय समय पे आपको देखने को मिलेंगे, और उससे समाजवादी पार्टी को रूबरू होना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को संभालना पड़ेगा। अगर समाजवादी पार्टी नहीं संभाल पाती है तो निश्चित तौर पे आजम खां 2029 के चुनाव में कुछ ऐसा करेंगे, किसी के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे बड़ी बात, ये अलग बात हो गई, लेकिन कुछ ऐसा करेंगे जो समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है इरफान जी, जल्दबाजी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, एक तो जल्दबाजी ये कहना होगा, क्योंकि आप लोग आजम खान की सियासत को लंबे वक्त से देख रहे हैं। दूसरा ये कि आप तो अल्पसंख्यक मोर्चा, आपने देखा है, आप बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा में रहे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, बड़े पद पर थे। आपको ये नहीं लगता कि आजम खान क्यों जाए? मतलब आज भी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिमों का मैंडेट सबसे ज्यादा चलता है तो समाजवादी पार्टी है, उसमें कोई नो डाउट, और 5 सांसद भी सपा से हैं, मुस्लिम हैं। उसके बावजूद जब वो बसपा में जाने की अटकलें हैं, जाएंगे सपा से, बीजेपी इतने मजे चटकारे क्यों ले रही है? नहीं, सबसे पहले तो मैं उज्जवल जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये डिबेट आज रखी है। और अभी पवन जी ने जो बोला है, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव 2029 में नहीं, 2027 में है, थोड़ा ये करेक्ट माफ करिएगा जी। तो और दूसरे जो अभी आपने 2-3 क्वेश्चन किए हैं तो उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 36 साल से हूँ, और मैं वाया एबीवीपी बीजेपी में आया हूँ। मैं किसी पार्टी का आयातित नहीं हूँ, मैं मूल भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा का आदमी हूँ। और जो आजम खान साहब के बारे में आपने बात की है, तो आजम खान साहब के बारे में आप देख ही रहे हैं पिछले 5 साल से जो है, जो उनकी पार्टी के जो सो कॉल्ड हाईकमान है, उनका रवैया उनके साथ कैसा था, ये आपने कि चैनल ने नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश ने और उसकी जनता ने देखा है। और ये समाजवादी पार्टी ही नहीं, ये चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बिहार में जो है लालू जी की पार्टी हो, और आपके बंगाल में ममता जी की पार्टी हो, ये इन सबका एक ही चाल चरित्र और चेहरा है। ये
अकलियतों के साथ, माइनॉरिटी के साथ जो इनका व्यवहार रहता है, ये आजम खान साहब तो बेचारे एक छोटे से जो है, ये मोहरे उनके सामने थे। ये इनका सबका ही जो है, एक ही इनका वो रहता है, ये सबका आज तक जो है इनका एक्सप्लॉइटेशन किया है, और ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और इनका एक ही सीधा फार्मूला होता है कि भारतीय जनता पार्टी से इनको सबको डरा कर रखो, इनकी वोट ले लो, और बाकी इनका कोई काम करना नहीं है। ये तो मैं आपके सामने, आपके टीवी के चैनल पर जो है बहुत ही जो है साफ अल्फाज में, साफ लफ्जों में ये कहना चाहता हूँ, और ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में अकलियतों का, अल्पसंख्यकों का अगर किसी ने विकास की अगर कोई नींव रखी है तो 2017 में उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखी है। हाँ, मैं ये चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ये इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि जितने भी मवाली टाइप के जो माइनॉरिटीज में, चाहे वो नेता हो, कार्यकर्ता हो, या कोई भी गलत व्यवहार करने वाले, अगर ऐसे भी कोई भी शख्स हो, उन पर जरूर कार्रवाई जो है उन्होंने बहुत ही खुले दिल से की है। लेकिन खुले दिल से और खुले मन से जो है उन्होंने अकलियतों का काम नहीं, भी जो मुझे है ये बताइए, आप जानते ग्राउंड क्या है, जीरो से अखिलेश उन्होंने यादव किया जेल है। में मिलने जाते आजम खान से, इरफान भाई? नहीं, मैंने तो ये पहले बात रखी कि वो सिर्फ जो है अच्छा, इस्तेमाल करने का अगर कोई काम करता है नहीं तो तो अगर वो जेल में समाजवादी मिलने पार्टी ने जाते, फिर उसके बाद सम, भाजपा कहती देखो सजा याफ्ता आरोपियों से मिलने जाते हैं अखिलेश यादव, यानी समझते रहे। वो मुद्दा बात का था ना, पहले अपने दरियादिली दिखाकर मिलने तो जाते ना। ये तो आप बात की बात बता रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं जा रहा जी, वो तो मतलब जो है टैलेंटेड आदमी से मिलने जा रहे हैं। ये उन्होंने जो अपना दिल था वो उसको मतलब दिखा दिया समाजवादी पार्टी ने कि हमें सिर्फ जो है अकलियतों का वोट चाहिए, उनका ना कोई नेता चाहिए, ना उनकी कोई आजम नीति चाहिए। खान पे बीजेपी का क्या स्टैंड है? नहीं, हमारा क्या स्टैंड है, वो उन्होंने सम्मान्य कोर्ट ने उनको बेल दी है, वो कोई किसी भी केस से बरी नहीं हुए हैं, तो वो बेल पर छूट कर आए हैं। और बेल पर जो आजम खान साहब भी छूट कर नहीं आए हैं। ये जितनी अपोजिशन की पार्टी के लीडर है वो सारे के सारे बेल पर छूटे हुए नेता है, किसी का भी दामन साफ नहीं है, किसी सबके जो है दामन पर दाग लगे हैं। तो वो कोर्ट देखेगा कि आगे उस पर क्या में आए उन्होंने तो जो है नहीं स्वागत करेंगे? संज्ञान लेना है। जी, तो वो बीजेपी में आए तो स्वागत करेंगे, शामिल करेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी शामिल करने ना करने में जो है, जो हमारा हाईकमान है, जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है या प्रदेश का नेतृत्व है, वो इस चीज का डिसीजन लेता है। ये हम उसके लिए डिसीजन के लिए जो है नहीं, डिसीजन मेकिंग हम अथॉरिटी नहीं है, वो हमारा हाईकमान पदाधिकारी डिसीजन मेकिंग कार्यकर्ताओं का अथॉरिटी। भी एक मन होता है ना, उसमें भी के लिहाज से तो आप बोल ही सकते हो। नहीं, आजम खान साहब को कार्यकर्ता वर्ग से तो आते नहीं है, वो तो समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर रहे हैं। आपका कह रहा हूँ महाराज, आजम खान का नहीं कह रहा हूँ मैं, आपका कह रहा हूँ। पदाधिकारी जी, कार्यकर्ताओं का भी एक मन होता है ना। नहीं, ये जो भी है ये हमारी पार्टी में डिसाइड होता है। ये जो भी मन ठीक है, की बात होती है वो हर महीने जो है मोदी जी करते हैं मन की बात, वो आजम खान साहब को भी सुननी चाहिए। ठीक है। पूजा जी, अरविंद जी मैं आपके पास आऊंगा सर, पूजा जी से, अब चूंकि बहुत सारे वर्जन आ गए। पूजा जी, कल आपने जब आजम खान, अखिलेश यादव ने बोला कि वो सारे मुकदमे हटाएंगे, उसके बाद फिर आपने आजम खान का वो बयान सुना होगा, तो वो एकदम ऐसे कह रहे मैं क्या बोल सकता हूं इस पे। आपको नहीं लगा या लोगों को लग रहा था, आपको भी लगा ही होगा जाहिर सी, कि ऐसा वो कह रहे हैं कि यार अब इसकी क्या जरूरत है, अब तो कानून के हिसाब से लड़ाई हो रही है, कपिल सिब्बल पैरवी कर ही रहे हैं, और उसी के लिहाज से वो बाहर आए हैं, कोर्ट ने उनको बाहर कराया। और सीतापुर जेल से जब वो बाहर आए, क्या समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता को वहां रिसीव करने नहीं जाना चाहिए था? उस व्यक्ति को जो समाजवादी पार्टी की नींव, पहली ईंट जिसने रखी है, और एक वक्त में कहा जाता देश में 3.5 मुख्यमंत्रियों की, आजम खान एक मुख्यमंत्री बताए जाते थे जी। उज्जवल उज्जवल जी, आपको नमस्कार। साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। मैं, क्या मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही है आवाज सुनने में सबकी थोड़ी थोड़ी, तो मुझे लगता है आपका प्रश्न आ गया हुआ है। आप कह रहे हैं आजम खान जी अगर जब बाहर वहां से रिहा हुए तो कोई वहां वेलकम करने के लिए क्यों नहीं गया?
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता सब उनका वेलकम कर रहे हैं। हम जो है न्यायालय का धन्यवाद करते हैं कि देर से ही सही, कम से कम उनको रिहाई तो मिली, कुछ तो रिलैक्सेशन मिला। और उसके बाद में आपने कहा कि उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सरकार बनने पे मुकदमे हटा लिए जाएंगे, तो आप अटकलें लगा रहे हैं। और अटकलें लगाने के मामले में आपने अटकलें लगाई कि उनका कहने का आशय क्या हो सकता है। इस पे उन्होंने एक बार और भी बहुत साफ-साफ कही थी कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आप जो है बीएसपी में शामिल होंगे, तो वो उन्होंने कहा कि ये तो अटकलें लगाने वाले बताएंगे ना। तो जैसे आप अटकलें लगा रहे हैं, ये अटकलें लगाने वाले बताएं कि भाई वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो स्टैंड है वो अपनी जगह पे क्लियर है। वो अभी जेल में हैं, जेल से जो है उनको रिहा हुए हैं, वो अपनी हाल पे फोकस करेंगे। और समाजवादी पार्टी के जो है आपने जैसे कहा ना कि नींव रखी साथ में, तो हाँ वो संस्थापक सदस्य हैं और कई बार नाराज भी हुए हैं, कई बार नाराजगी जताई भी है, कई बार जो है नाराजगी जताते हुए साथ में रहे हैं। तो वो समाजवादी पार्टी में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। और जहां तक बात रही भाजपा के प्रवक्ता न जाने कहां टहल आए, इनसे पूछिएगा कि 543 में एक रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाया भाजपा सरकार, वो कह रहे हैं माइनॉरिटी की बात करते हैं। उसके बाद में इनसे पूछिएगा कि जब जो है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कह रहे थे कि 50 हिंदू 100 मुस्लिमों के बीच में नहीं सेफ है, क्या ये एग्री कर रहे हैं इस बात से? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो यही कह रहे हैं कि एक मुस्लिम 100 हिंदुओं के बीच में सेफ है, पर 50 हिंदू 100 मुस्लिमों के बीच में सेफ नहीं है। क्या इनको भी बोला गया था कि आप अपने छत में नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि सरकार को चिंता है, कहीं आप अपने छत पे नमाज पढ़ते हो गिर न जाए, इनको रोका गया था क्या? देखिए, ये कहना कि भाजपा सरकार जो है किसी के लिए कार्य कर रही तो नहीं कर रही है, और अगर कर रही होती तो उनके मंत्रिमंडल में इतना जो है विवाद नहीं चल रहा होता, सब लोग एक दूसरे से प्रश्न नहीं कर रहे होते। हम अभी बात कर लेते हैं जो आपने कहा माननीय आजम खान जी को लेकर के। तो माननीय आजम खान जी के ऊपर झूठे मुकदमे लगे हुए हैं, और वो झूठे मुकदमे आपने देखा होगा, इस सरकार की कोई बड़ी बात नहीं है। और दिल्ली के जो आपके नेता थे उनको 2 साल तक इन्होंने रख लिया झूठे मुकदमे के मामले में अंदर। सुप्रीम कोर्ट में बाद में जाकर के सीबीआई कह रही हमारे पास में तथ्य ही नहीं है, हम इनको कोई साबित ही नहीं कर सकते, जो आरोप हमने लगाया हुआ है इनके ऊपर में, तो वो फ्री हो गए। तो ये 23 महीने है, ये 2 साल तक रख चुके हैं, ये दिखा सकते हैं। और जो है जहां तक बात है मुकदमे की, तो उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में अध्यादेश ला करके अपने मुकदमे हटाए हैं। और माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी पे तो गौ तस्करी के भी मामले हैं, उनके ऊपर तो उसके भी चार्जेस लगे हुए थे। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि इनके ये लोग सारे जो है बेल पर हैं, क्यों बेल पर हैं? क्योंकि ये आपकी पार्टी में नहीं गए। बंडा हेमंता बिस्वा शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे जो है वो पटेल हो गुजरात के, सब हार्दिक पटेल हो, सब जो आपके वॉशिंग मशीन में चले जाएंगे, उनको एक बार भी सीबीआई नोक नहीं करेगी। रेड्डी हो वो सब और ठीक है, चाहे कोई भी, सब ठीक है। बात ये आपने ये जवाब नहीं दिया कोई रिसीव करने क्यों नहीं गया, सवाल ये था। तो नहीं तो कौन रिसीव करने गया था उनको, समय नहीं बताइए। था क्या नहीं, अब मीडिया क्लियर हाउसेस कह गई दीजिए थी, कि समय उज्जवल नहीं जी आप था, गए थे कि नहीं? पार्टी के अन्य कार्यक्रम नहीं, थे। आप गए थे कि नहीं? वहां पे कौन लोग थे जो रिसीव करने गए थे? आप बता दीजिए। आप अगर कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, तो बताइए आप। समाजवादी पार्टी के मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ता ही रिसीव करने गए थे वहां पे, समाजवादी पार्टी के नेता ही भाई, रिसीव आजम करने खान के लिए गए आपकी हुए थे ना, पार्टी और के कौन गया था? भाजपा संस्थापक के 2 लोग गए सदस्य थे। क्यों भूल जाते हैं? आजम खान हम आपकी कहाँ पार्टी भूल के रहे हैं, ये संस्थापक आप सदस्य है। लोग भूल रहे हैं। ये अटकलें लगाने वाले भूल रहे हैं कि वो संस्थापक सदस्य हैं। जैसे जो है शिवपाल सिंह यादव जी को 3 साल कांटेक्ट में रख करके आप कुछ नहीं कर पाए, वैसे आप अभी कितना भड़काने का कोशिश कर ले, मैं आपकी बात नहीं करूं, आपसे कहने का आशय निकल करके आ रहे हैं उन लोगों की जो अटकलें लगा रहे हैं, वो भी निराधार। वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो समाजवादी पार्टी के जो है पुरोधा है, वो पुरोधा आगे भी रहेंगे। अब ये कहना कि ये जैसे आपने कहा जेल में मिलने के लिए नहीं गए, मिलने के लिए, जब मिलने के लिए गए थे तो आप लोग कह रहे थे, पूरा चलाया था मीडिया ने कि जा रहे हैं, जेल से डिसाइड होगा टिकट कहाँ पे किसको जाना है। यहाँ पे मिलने के लिए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, आजम खान जी से, यहाँ का टिकट बदल दिया गया। अब ये मीडिया हाउसेस वाले अटकलें लगाते हैं, वहां अंदर क्या बात हुई हमें पता नहीं होता। और भाजपा वालों की तो नियत ही यही है कि किस तरीके से तोड़ दिया जाए, जहां जिधर भी जाते हैं वहां पे करते हैं तोड़कर तमाशा देखने वाला काम। चाहे इन्होंने जो है आप देखेंगे महाराष्ट्र में पूरा का पूरा उज्जवल, शिवसेना तोड़ दिया, क्या इन्होंने जो है तोड़ दिया बिहार में। मनोज पांडे वाला छलक रहा है। जी पवन जी। उज्जवल, क्या पूजा जी ये बताएंगी कि आजम खान की धर्मपत्नी बीएसपी सुप्रीमो से क्या आजम खान के मर्जी के बिना मिलने चली गई होंगी, या ये तो उनकी धर्म अचानक? पत्नी और आजम खान जी बताएंगे ना, मैं कैसे बता सकती हूँ? अरे वो मरता क्या बीएसपी नहीं की करता। आप बीएसपी की आप सुप्रीम लीडर आप है, एक पार्टी मैंने की बोला नेता ना कि है, उनसे आप कोई लोग उज्जवल जी, चाह रहे हैं उज्जवल जी, अटकलें लगाने लगे, क्या आप क्या अटकलें बात कर लगाने रही हैं रहिए। अरे पूजा जी मैं बिल्कुल थोड़ा और बात कर क्लियर रहे कर हैं, देता हूँ पवन जी की बात डंके को। की चोट पे देखो बात मैं कर पवन जी रहे की हैं, बात आप को और जा क्लियर करके कर पूछ देता हूँ। लीजिए।
पवन जी की बात को और क्लियर कर देता हूं। जैसे उज्ज्वल जी, एक पत्रकार हो, पत्रकार किसी भी पार्टी के बड़े नेता से जाकर के आराम से मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी पार्टी का ही कोई सदस्य हो, अब वो सदस्य किसी दूसरे धुर विरोधी दल जो आपका है के बड़े नेता से जाकर मिलता है, तो सवाल तो उठेंगे ना, और जवाब भी तो देना पड़ेगा। सवाल उठाते रहिए, ये सारे अटकलें हैं, अब जवाब ये नहीं देंगे अटकलों का दौर लगाते रहिए अटकलें। पार्टी का कोई भी हमसे नेता अगर आप कहीं सवाल जाकर मिल पूछते तो समाजवादी पार्टी के जो है वो साथ में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। और कब कहाँ कौन किससे मिलने गया, सब भारत देश के आजाद नागरिक हैं, भाजपा के थोड़े ना है कि ऐसे ही वो राजशाही मान करके चलते हैं। मनोज पांडे से भी मिल रहे थे और वो चले गए। देखो, यही तो आप लोग देखिए समझ नहीं पा रहे, मुझे लग रहा है पुजारी। मनोज पांडे जी वगैरह ये लोग जो है छोटे दिल के व्यक्ति हैं, इन सब की बात नहीं करनी चाहिए। ये सब जो है इनके पास में ना तो जिगरा है, ना तो जो है उज्ज्वल जी, बल है कि लड़ सके। मुझे ये अपनी पहले आखिरी बात कह जानने के के निकलना है। बाद में सब कुछ सही रहता है, उसके बाद में फिर गलत बात करने लग जाते हैं। ठीक है उज्ज्वल जी, इरफान जी, एक जल्दी से फिर मैं कह जाऊंगा अरविंद जी लीजिए के पास। आप। नहीं, मैं जी हाँ। अभी पूजा जी ने 2-3 बात की है। उनकी बात से ये तो एक साबित हुआ कि वो समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है, कार्यकर्ता है। उन्होंने बोला ना कार्यकर्ता रिसीव करने गए थे, तो इसलिए उन्होंने उनकी जो हैसियत को नेता से कार्यकर्ता की तरफ एक तो जो है वो आज बता दिया है। तो ये आप आगे जब भी कभी डिबेट होगी तो याद रखिएगा कि पूजा जी ने उन्हें कार्यकर्ता घोषित किया। दूसरे वो किसी चीज के लिए, जैसे अभी पवन जी ने बोला कि उनकी जो है पत्नी जो है वो मायावती जी से मिलने गई थी, तो उसके बारे में उन्होंने बोला कि भाई वो तो कोई भी आदमी किसी से मिल सकता है। तो वो इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो मिलने गई होंगी, और जब मिलने गई होंगी तो कुछ ना कुछ बात हुई होगी, कुछ ना कुछ बात हुई होगी, तो आने वाले दिनों में वो भी पता लग जाएगी। एक ये पूजा जी ने साबित कर दिया। दूसरे कुछ उन्होंने दिनों अभी बाद नमाज अभी की अंगूर बात की थी, खट्टे होंगे। नमाज की बात की थी। तो नमाज जो है वो मस्जिद में पढ़ी जाती है, वो सड़कों पे या चौक ये चौराहों पर नहीं पढ़ी जाती। अपने लोगों ये को जाकर के समझाइएगा, अपने लोगों हम को जाकर के समझाइएगा, हमें मत ये समझाइए इस हम बात से। सरकार में है ये ना, ये जाइए हमारी आप, ड्यूटी है ना उन्हें जिस समाज समझाने से की। आते हैं आप आपको समझाने उन्हें की समझाइए। जरूरत नहीं है, और हम उन्हें समझा देंगे। 50 हिंदू हम तो उन्हें समझा मुसलमानों के देंगे, बीच में सेफ नहीं है। क्योंकि 50 हिंदू तो आपके मुसलमानों के बीच में पीरियड सेफ में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आपके आदित्यनाथ, पीरियड में जो ये है वो 50 मस्जिदों का हिंदू निर्माण तो नहीं होता मुसलमानों था। के बीच में आप सेफ सड़कों नहीं पर है, में नमाज माननीय पढ़वाते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भारतीय जनता कहना है। पार्टी की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ का मस्जिदों का कहना है, निर्माण और हो रहा वहां है, पे उनकी कमी आज हो रही आपका है, जमीर धिक्कारता इसलिए नहीं है। मस्जिदों में नमाज आपको पढ़ते हैं। जमीर धिक्कारता नहीं है। इतना पूजा इतना जी आपको इरफान जो जी, मैं है दोनों लोगों को जो रोकूंगा। गिर गए हो कि अरविंद आपको जी, जमीर धिक्कारता नहीं है। अरविंद जी, अरविंद जी, जी जी कल के जी घटनाक्रम को देख के और उसके बाद जो गांव का बाजार गर्म है, क्योंकि पवन जी बता रहे हैं और हम सब ने देखा है कि आजम खान की राजनीति, उनके बोलने का अंदाज, उनके तेवर, ये कहा भी जाता था कि आजम खान के जो नखरे हैं वो सिर्फ मुलायम सिंह यादव ही झेल सकते हैं। कई बार ये कहा गया। उसके बाद आजम खान खुले दिल से तारीफ भी करते थे और उतने ही खुले दिल से उनकी तलखियां भी सामने मंच पर निकल के आती थी। तो आपको क्या लग रहा है, आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी है या समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान जरूरी है? मतलब उनकी मजबूरी रह गई है कि सपा में रहना है, या फिर वो पाला बदल सकते हैं? अरविंद जी। उज्ज्वल जी, जी देखिए आजम खान साहब अच्छी तरह जानते हैं कि जो पेड़ आंधियों में उखड़ जाते हैं वो ईंधन बन जाते हैं। तो सियासत की दुनिया में वो कतई ईंधन बनना नहीं चाहेंगे। जेल से निकलते हुए उन्होंने मीर तकी मीर की एक गजल का एक शेर कहा था कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा क्या जाने। यानी हमारे ऊपर जो गुजरी है हम ही जानते हैं, दूसरा क्या जानेगा। यानी जब वो पूरा उनका जो है तंज जो था समाजवादी पार्टी की तरफ ही था कि जब जरूरत थी तब वो मौका पर खड़ा नहीं हुए। आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में जी उनके समर्थक कहते सुने गए थे कि चुनावी मंचों के जरिए आजम खान साहब को लेकर के एक भी बात को उठाया नहीं गया। और आपने देखा कि उसके 2 साल बाद 2024 में आजम खान साहब किस तरह इंडिया गठबंधन को लेकर के एक पत्र भी लिखा था कि रामपुर के पतन के मुख्य दर्शक। यानी उनका पूरा जो है एक कहने का तात्पर्य था कि जो इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को हमारी लड़ाई लड़नी चाहिए थी सियासत की दुनिया में, वह जो है पीछे हट गए। अब ये सवाल उठता है कि आजम साहब खान साहब का आगे का हल क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। देखिए आजम खान साहब भी जानते हैं कि हमारी पहले जैसी स्थिति नहीं रही। आजम खान साहब जेल में रहे फिर भी 37 सीट समाजवादी पार्टी उनके बिना चुनाव जीत गई।
37 सीट मामूली नहीं होता है। 2004 में 35 सीट मुलायम सिंह का जो दौर था तब वो पाए थे। इसके बावजूद भी आजम खां, आपने देखा कि नगर निकाय के चुनाव में नगर पालिका परिषद का उनका खुद उम्मीदवार खड़ा था, खुद वो प्रचार करते रहे, तब भी वो उम्मीदवार चुनाव हार गया। इसके बाद आपने देखा कि रामपुर में मोहिबुल्ला नदवी जो सांसद का चुनाव लड़े, आजम खां साहब विरोध किए, इसके बावजूद भी वो जीत गए। यानी आजम खां साहब को भी एहसास है कि हमारा जो वेटेज जो पहले था आज की तारीख में नहीं है। बावजूद इसके वह जो है अगली रणनीति को तय करने के लिए अभी वक्त चाहते हैं। लोग कहते भी हैं कि आजम खां साहब का दाहिना हाथ जो काम करता है बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। और एक चीज और है, जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि भले ही उनका वेटेज कम हुआ हो और उन्हें एहसास भी है कि जिस तरह अखिलेश यादव पीडीए का गठन कर लिए, यानी मुस्लिम यादव समीकरण जो एक हुआ करता था, अब वो समझ गए अखिलेश यादव कि इस समीकरण के बूते यूपी में चुनाव जीतना मुश्किल है, क्योंकि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो खेल था बीजेपी उसमें जो है आगे निकल चुकी है। इसलिए उन्होंने जो है पीडीए का गठन किया और उस पीडीए में वो स्पेस जो है आजम खां को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। और आजम खां भी इस चीज को समझ गए, दोनों समझ गए, इसीलिए अखिलेश यादव एक अपनी दूरी बनाते हुए साफ दिखना चाहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात की क्या आजम खां साहब समाजवादी पार्टी से अलग होंगे तो उसका नुकसान होगा? तो मेरा कहना है कि पानी को उबलने के लिए जिस तरह 100 डिग्री टेम्परेचर का इंतजार करना पड़ता है, तो इसका हमें भी इंतजार करना होगा। अब बात उठती है कि क्या वे दूसरी पार्टी में जाएंगे? तो देखिए, डोरे तो डाले जा रहे हैं, बड़े नेता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की समझिए कि करीब लगभग 27 सीटें हैं, 28 सीटें हैं और 25 जिले में 130 विधानसभा की है। वहां पे 17% दलित है और लगभग जो है 27% मुसलमान है। यानी करीब 40% के आसपास आंकड़ा है। वो बसपा को भी मालूम है, आजम खां साहब को भी मालूम है। और आज की तारीख में यह अगर समीकरण बनता है तो निसंदेह जो है समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आपको याद होगा 2009 में जब मुलायम सिंह यादव से अलग हुए थे आजम खां साहब, तो उस समय कांग्रेस को कितना फायदा हुआ था। 21 सीटें तकरीबन जो है कांग्रेस जीत गई थी और समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ था। तो वो कांग्रेस भी, प्रियंका गांधी भी इन पर डोरे डालते हुए कहा जा चुका है या प्रयास करती हुई देखी जा चुकी है। नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण भी कई बार मिल चुके हैं। अभी अभी सेंगर साहब ने बताया कि किस तरह उनकी पत्नी जो है बसपा सुप्रीमो से मिली है। ये सारी स्थिति रेखांकित करती है कि आजम खां साहब अपना विकल्प और जो है अपना यह एहसास दोनों जो है वही मैं आपसे सियासी। समझना चाह रहा हूँ, सबसे मुफीद जी उनके लिए कहाँ रहना होगा? सबसे मुफीद बात कहाँ रहना होगा उनके लिए? देखिए, मुफीद तो उनके लिए समाजवादी पार्टी ही हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अब उनको वो जैसे अभी सेंगर साहब ने कहा कि उनका जो जलवा जलाल जो मुलायम सिंह स्वीकारते थे, क्या अखिलेश यादव इस चीज को स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छी तरह जानते हैं कि कट्टर जो है मुस्लिम सोच रखने वाले आजम खां साहब हैं। उनको साथ लेकर के चलने का मतलब दो धारी तलवार है। और आजम खां साहब भी जानते हैं कि अगर हमको वो वेटेज नहीं मिलेगा तो हम जो है उस दरवाजे पर पैर रखने नहीं जाएंगे। वो भी जानते हैं अच्छी तरह। यानी एक किस्म से ये दोनों लोग एक दूसरे से दूरी बनाना चाहते हैं, लेकिन इल्जाम जो है नहीं ये जनता के बीच दर्शाना चाहते हैं कि हम जो है आपको छोड़ रहे हैं या आप हमको छोड़ रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे? ये भी कोई अनहोनी नहीं होगी अगर वो कांग्रेस की तरफ जाएं, क्योंकि कांग्रेस जो है बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है और उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे कांग्रेस का जो है अपना ग्राफ बढ़ रहा है। आपने बिहार में जिस तरह देखा, कांग्रेस अभी जो है आज वर्किंग कमेटी की आज मीटिंग कर रही है, उसके पहले किस तरह तेजस्वी पर दबाव बनाई है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा अखिलेश यादव जी पर भी कांग्रेस यहाँ दबाव बनाती हुई दिखेगी। अब वो कहते हैं ना, एक कहावत की जुदा होने के डर से कोई दिल लगाना छोड़ नहीं देता है। तो बसपा के साथ ये दिल लगा सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 2019 में आपने देखा कि बसपा सुप्रीमो खुद रामपुर में जाकर के उनके लिए वोट मांगती हुई दिखी है और एक दूसरे के साथ गलबहियां कर चुके हैं। तो राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। उज्जवल जी, राजनीति की दुनिया में रिश्तों का इतिहास भूगोल कभी भी बदल सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अरविंद जी, जी पवन जी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले पूजा जी जी बताइए कि आज की तारीख में अब अखिलेश यादव ने पार्टी को ऐसा सेट कर दिया है कि पुराने जितने नेता थे उनके लिए पार्टी मजबूरी बन गई है और वो लगभग लगभग उनको जैसे बीजेपी में है ना एक मार्गदर्शक मंडल, ऐसे ही वो धीरे से साइडलाइन कर दिए जाते हैं। नहीं नहीं उज्जवल जी, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी में जो है आप जितने नेताओं को कह रहे हैं कि मार्गदर्शक मंडल में, आप उनका इंटरव्यू ले सकते हैं।
आप उनसे जाकर के मिल सकते हैं, और भाजपा के जो मार्गदर्शक मंडल है उनको आप मिल ही नहीं सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा उनको कहाँ पे रख दिया गया हुआ है। समाजवादी पार्टी में जो संस्थापक जो है नेता रहे हैं वो लीड कर रहे हैं, आपको पता ही होगा जिनकी आप बात करना चाह रहे हैं, हम समझ रहे हैं आप जो है बात करना चाह रहे हैं माननीय जो है शिवपाल सिंह यादव जी की, उनको भी टिकट जो है तो लड़ना था, जो है समाजवादी पार्टी चाह रही कि चुनाव लड़े लोकसभा पर, उन्होंने मना किया, वो नहीं लड़े, और जो उनके पुत्र लड़े वहां से। वो अलग बात है कि जो है कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है, पर उनकी बात तो पूरी रखी जा रही है। वो हमारे साथ में खड़े हैं, विधानसभा में खड़े हैं, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मुखर शिवपाल होकर के यादव कर रहे के हैं, उसी पास तरीके से आज आजम खान इतना जी भी करी। हक है क्या पूजा जी कि वो स्वच्छंद होकर एक फैसला दे दे और वो पार्टी मान ली जाए, अखिलेश यादव उसे मान ले? देखिए उज्जवल जी, एक अगर पार्टी है ना तो उस पार्टी में सबकी सुनी जाती है, ऐसा नहीं होता है कि जो है आज आपके चैनल में कोई आकर के कोई कुछ कह दिया तो मान लीजिए, हर चीज पर डिस्कशन होगा, जब कमेटी डिस्कशन करेगी डिसाइड करके तब उस पर आगे प्रोसीड किया जाता है ना, कि ऐसा तो है नहीं कि कोई एक डिसीजन कोई और पास कर दिया और फिर वो फॉलो हो जाने वाला। सजेशंस होते हैं, और सजेशंस पे जो है ध्यान रख करके माना भी जाता है, और बिल्कुल माना गया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं माना गया हुआ, और माना गया हुआ तभी समाजवादी पार्टी के साथ में और मजबूती के साथ में जो है समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। जो आप देख रहे हैं 2024 का जी, जो रिजल्ट आपने देखा हुआ एसटी है, वो हसन समाजवादी का पार्टी आपने बयान मजबूत है सुना होगा। अंदर से बाहर से, इसीलिए। एसटी हसन का बयान सुना है आपने? खूब चर्चाओं में चल रहा है आजम खान के जेल के आने के बाद से। एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि वो टिकट वाला दर्द अभी भूला नहीं हूं मैं। अब जब बताइए, आप कह रही हैं कि वो टिकट सिर्फ आरोप था, फर्जी का जुमलेबाजी थी, सब बयान थे। एसटी हसन साहब ने तो देखिए लगभग एसटी तय कर दिया टिकट आजम एसटी खान ने कटवाई है और अखिलेश यादव ने टिकट काटी है आजम खान की बात मान के। अभी तो अब आप कह इससे रहे थे ज्यादा आजम बेचारे खान को जी की क्या बात कहें? नहीं मान रहे, नहीं अभी अभी आप कह रहे थे आजम खान जी की बात नहीं मानी जा रही है, अभी कह रहे हैं कि उनकी बात मान करके टिकट उनकी काट दी गई हुई। तो यही तो चक्र जो है होता है ना, वो विडंबना चक्र है जब कि आगे सबको बढ़ा लग रहा तब है नहीं कि मानी। मानी नहीं जा रही, उनके महत्व नहीं बनाई जा रही, और आप एक तरफ कह रहे हैं इतना महत्व है कि उनके कहने पर टिकट काट दी जा रही है। ये समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति है। अगर कोई नाराज होता है, कोई नाराज होगा, वो नाराजगी जब जताएगा, आपके बीच में जताएगा, हमारे बीच में जताएगा, लेकिन इस चीज से निश्चित रहे कि समाजवादी पार्टी के साथ बहुत मजबूती के साथ जो है आगे बढ़ेगी। उज्जवल जी, मैं क्षमा चाहूंगी, मेरी दूसरी डिबेट है, तो मैं जो है अभी निकलूंगी, और सबसे क्षमा चाहूंगी कि मैंने बोला मैं बाकी लोग को नहीं सुन पा रही हूँ, उसके लिए सभी से माफी मांगती हूँ। मैं क्यों उनसे जाकर मिलूं? मैं तो उनसे जाकर मिल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने वहां पर रुचि वीरा को जो टिकट दिलवाया था और मेरा टिकट कटवाया था। तो उनके जो दिल और दिमाग में आज भी जो नाम चल रहा है, जो दर्द उनके उसमें छलक रहा है, वो आज भी आजम खान साहब का छलक रहा है। और आज की तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई सबसे ज्यादा डरा हुआ है तो अखिलेश यादव जी डरे में, क्योंकि वो जो है ये वो तो एक परिवारवाद की राजनीति करते हैं। उन्होंने जो है अपने चाचा श्री को उन्होंने जो है विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं बनाया, किन्हीं दूसरे सज्जन को बना दिया। तो डर का अगर कोई राजनीति कर रहा है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा रिजल्ट लोकसभा चुनाव के बाद में, जो 7-8 जो है उपचुनाव हुए थे विधानसभा में, तो उस टाइम पे उनको नजर आ गया था कि हमारी क्या हैसियत है। ठीक है अरविंद जी, एसटी हसन के चलिए बयान को ठीक है, कैसे देखा जाए सर? मुझे भी जाना है, आपसे क्षमा लेता हूँ, मैं मांगता हूँ, एसटी धन्यवाद। हसन के बयान को अरविंद जी कैसे देखा जाए? उज्जवल जी, देखिए एसटी हसन साहब का अपना एक दर्द है, वो चाहते थे चुनाव लड़ना, लेकिन आजम खान साहब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या यूं कहें कि जो अपने को खुद को मुसलमानों का एक बड़ा लीडर मानते आते देखे जा रहे हैं 80 के दशक से ही, तो उस दरमियान उन्होंने जिसको चाहा, रुचि वीरा को चाहा, तो टिकट दिलवाने में समर्थ रहे। लेकिन वही आजम खान साहब रामपुर में जो जिस तरह से चाहते थे उस तरह का वैसा नहीं हुआ। अखिलेश जी देखिए, वो कतई नहीं चाहते हैं कि आज की तारीख में जो है उनके ऊपर उस तरह का नियंत्रण कोई करता हुआ दिखे, या उनके मुकाबिल खड़ा रहे, उनके पैरेलल खड़ा रहे, जैसे उनके पिताजी के जमाने में या 2012 से 17 के दौर में देखा गया था। वो कहते हैं ना कि मौलवी का काम निकाह कराना होता है, दुल्हन पर कब्जा करना नहीं होता है। तो वो अखिलेश यादव कतई नहीं चाहते हैं कि आजम खान साहब चाहे बाकी कोई भी लीडर जो हो मुस्लिम नेतृत्व के नाम पर जो है उनको उनके साथ जो है कोई इस तरह का ब्लैकमेलिंग करे, या जो है अपने को शीर्ष पर रखे। वो कतई नहीं चाहते हैं कि उनके पैरेलल कोई इस तरह की स्थिति पैदा हो। और वो दूसरी चीज की वो अपनी सेकेंड लाइन जो है मुस्लिम जमात में तैयार करते हुए देखे जा रहे हैं। और आपने देखा कि वो बर्क साहब से लेकर के तमाम जो है लीडरान जो है वो ऊपर आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अखिलेश जी ये जाहिर नहीं होने देना चाहते हैं कि आजम खान साहब को लेकर के हमारा कोई जो है नकारात्मक रवैया है।
क्योंकि अगर ये संदेश चला गया तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत खतरनाक स्थिति होगी। आपको याद होगा 2004 में जब 35 सीटें मुलायम सिंह यादव जी जीते थे तो माना जा रहा था कि 2007 के विधानसभा में समाजवादी पार्टी का आना तय है, लेकिन क्या हुआ, बहुजन समाज पार्टी आ गई और समाजवादी पार्टी जो है 100 सीट के आसपास सिमट करके रह गई। तो ये कहना कि आज की तारीख में भाजपा और उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी विकल्प के तौर पे यूपी में जनता के सामने है, तो मुझे नहीं ये इस चीज को मतलब हम इस पे अब उलट राय रखते हैं। देखिए वो समंदर के कानून जहाजे तय नहीं करते हैं जी। समय का एक क्लोजिंग कमेंट पवन जी आपसे चाहेंगे। जो भी अल्पसंख्यकों की बात कर लें उत्तर प्रदेश में, मुस्लिमों की सीधे डायरेक्ट बात कर लें, तो ये तो अभी भी है कि उनका जो सबसे ज्यादा वोट जाता है वो समाजवादी पार्टी को ही उत्तर प्रदेश में जाता है। और ये भी मैं शुरू में कह चुका हूं कि आजम खान जानते हैं कि या तो भाजपा की सरकार बनेगी या सपा की बनेगी, दूसरे सारे एक दूसरे को समर्थन देंगे या अलग वोट कटवे टाइप से साबित होंगे। तो क्या आजम खान के जैसे एसटीएसन कह रहे हैं रहने न रहने से कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या है इसका, कैसे माना जाए, इसे कैसे देखा जाए? देखिए उज्जवल, पहली बात कि आजम खां अब राजनीति अपने तेवर बचाने के लिए करेंगे। रही बात उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हैं और एक साथ चुनाव आने वाले समय में वो लड़ते हुए दिखाई देंगे। उस सिचुएशन में कांग्रेस विकल्प आजम खां के लिए भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद आते हैं, वो समाजवादी पार्टी आए थे, फिर कांग्रेस से क्या हुआ तो उसमें बहुत सारे आपको आंसू मलिक और जो बुखारी जी के दामाद हैं उमर, उनको लेकर के राजनीति हुई थी, तो वो एक समीकरण था, उसकी वजह से आजम खां वो गेम नहीं करेंगे। रही बात दूसरी बीएसपी को लेकर के, तो हाँ बिल्कुल सही है कि बीएसपी में जाना अभी वो उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि उनका फ्यूचर उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे वो तेवर के माध्यम से आप देख लीजिए, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो और आजम खां के तेवर तकरीबन एक जैसे हैं और वो मैच नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, वो नुकसान उठाने के स्थिति में नहीं है। दूसरी बात जो बार बार ये बात सामने आ रही है कि अखिलेश यादव क्या आजम खां को सर पे बिठा के रखेंगे, तो आजम खां ने एक नमूना पेश किया था लोकसभा चुनाव के दौरान कि लोकसभा प्रत्याशी का नाम रामपुर कार्यालय से घोषित किया गया था, जबकि ऐसा कभी समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ऑफिस से सिंबल, समाजवादी पार्टी ऑफिस से नाम जाता रहा, लेकिन आजम खां अपने जिद पे अड़े रहे और उन्होंने वहां से नाम की घोषणा की। तो आजम खां फिर उसी तेवर में आपको नजर आएंगे। और ये बात बिल्कुल सही है कि जैसा सर अभी बता रहे थे कि अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर कोई इस तरह का ठीकरा फूटे कि गलती उनकी है और इस वजह से आजम खां जा रहे हैं। आजम खां अपनी गलती से, अपने तेवर से, अपनी बातों से अगर अखिलेश यादव से दूर हो जाते हैं तो अखिलेश यादव को नुकसान नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं कि इस पॉलिटिकल सिनारियो में उनको फायदा है। ध्रुवीकरण उस तरीके से नहीं हो सकता है जिस मतलब मैं तरीके ये से कह भारतीय सकता जनता हूं पार्टी कि आने वाली कर मैं ये सकती कह है। सकता हूं कि अखिलेश यादव को अपनी टैक्टिक्स चेंज करनी पड़ी है, क्योंकि बीजेपी और ज्यादा मजबूत हो गई उत्तर प्रदेश में, इतनी मजबूत कभी नहीं थी, ये कह सकता हूं मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और दूसरी बात, अभी पूजा जी थी, वो शायद उनको समाजवादी पार्टी के नेता खासतौर से आजम खां के कद के बारे में उनको जानकारी नहीं होगी कि आजम खां किस तरीके से राजनीति करते हैं, आजम खां के सामने कौन नेता खड़ा हो सकता है, कौन नेता खड़ा नहीं हो सकता है, उनके बारे में क्या बोला जा सकता है, क्या नहीं बोला जा सकता है। तमाम मुस्लिम जो नेता हैं, मंत्री रहते हुए भी आजम खान के सामने खड़े होने की हैसियत नहीं थी उनकी सत्ता में रहते हुए। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो शायद जिस आजकल के एसपी का जो हम नेता हैं जिक्र कर रहे समाजवादी थे, पार्टी जो के। आजम को गुरु मानते हैं, आजम ही उनको लेकर के आए, पहला चुनाव लड़वाया, सांसद बनाया, और उसके बाद वही एसटीएसन आज उनको खलने लगे। खैर अरविंद जी, एक आप कुछ आखिरी कमेंट सर, क्लोजिंग समय का हाँ अभाव है। हाँ हाँ, सेंगर साहब की बात को ही मैं बढ़ाऊंगा। अखिलेश यादव जो है अभी इंतजार करेंगे और वो इस हद तक इंतजार करेंगे कि आजम खां साहब गलती पर गलती करते जाएं, ताकि वो अपने आप को खुद को खारिज करते चले जाएं, ताकि जो है वो इल्जाम जो है समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर कुछ इस तरह का न लगे कि उसका जो है चुनावी प्रतिकूल प्रभाव समाजवादी पार्टी पर पड़े। उज्जवल जी ठीक है अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्ट का। बहुत बहुत तो कुल धन्यवाद मिलाकर सर। के अरविंद जी की बात को अगर मैं आगे कहूं तो राजनीति में इतिहास, भूगोल और गणित, इसकी किताब जितनी बार आप खोलते चले जाएंगे, हर बार पन्ना आपको एक जैसा नहीं मिलेगा, एक जैसा चैप्टर नहीं मिलेगा, और चैप्टर बदलते चले जाएंगे ठीक उसी तरह। तो ये अटकल भी कही जा सकती है और राजनीति में कुछ भी संभावित है। तो हो सकता है आजम खान साहब कल को कहीं भी जा सकते हैं, सपा में भी रह सकते हैं, किसी दूसरे दल में भी हो सकते हैं। चर्चा तब और होगी, बातें तब और होंगी, सियासत तब किस रुख पर खड़ी होगी, तब भी हम बातचीत करेंगे।
फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।